जब मैं 3-4 लाख प्रॉफिट पे भी पहुंचा था मंथली, तब भी मुझे सुनना पड़ा था कि कभी भी बिजनेस जीरो पे आ सकता है। तो मैं स्टडी करके 50-60 हज़ार की नौकरी तो कभी भी नहीं करूँगा। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई का, तो मैंने खुद 20 हज़ार से स्टार्ट किया था यार। रोड प्रिंस आपके पास बाइक थी, एक साल में कौन सी गिद्दर सिंगी आपके हाथ लग गई कि आपने ऑडी ले ली? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस अली, जिन्होंने आज से 1.5 साल कबल ऑनलाइन एक काम का आगाज़ किया, ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ किया और आज ये महाना 30 लाख से ज़ायद प्रॉफिट कमा रहे हैं। कौन सा ये काम करते हैं कि 1 से 1.5 साल में इन्होंने बाइक से गाड़ी तक का सफ़र तय किया। इनके पास रोड प्रिंस 70 बाइक थी और आज इनके पास ऑडी A4 है। इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा, क्या क्या हर्डल्स आई और किस तरह इन्होंने ये अचीवमेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असली मुझे बताइएगा कि 1 से 1.5 साल में बाइक से ऑडी तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? बेसिकली अगर मैं फिजिकल बिजनेस करता तो वो तो इम्पॉसिबल था, तो ऑनलाइन ई कॉमर्स से ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ना रेंट एग्रीमेंट करना है, ना आपने जगह लेनी है, जैसे फिजिकल बिजनेसेस के लिए आपको चाहिए होता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में इतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी कि फिजिकल बिजनेसेस में होती हैं। फिजिकल बिजनेस जो होता है आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जिम है, जिम एक एरिया के 100-200 क्लाइंट्स को टारगेट करेगा, पर जो ऑनलाइन बिजनेस है वो पूरी 22 करोड़ आवाम पाकिस्तानी को टारगेट कर सकता है। लोकल ई कॉमर्स अगर करें, अगर इंटरनेशनल करें, पूरे 7 बिलियन लोगों को आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। 1 से 1.5 साल पहले आप बेरोजगार थे, घर से 4,000 रुपये आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया आप पॉकेट मनी लेते थे। रोड प्रिंस आपके पास बाइक थी, एक साल में कौन सी गिद्दर सिंगी आपके हाथ लग गई कि आपने ऑडी ले ली? बेसिकली हाथ ई कॉमर्स लगा था, और लगा कैसे था, ई कॉमर्स में शॉपिफाई लगा था। ई कॉमर्स होता है कोई भी मतलब पेमेंट जो ऑनलाइन की जाती है ना, तो मेरा तब शॉपिफाई ई कॉमर्स का एक तरीका है, वो मैंने शुरू किया था। पर उससे पहले मुझे शौक कैसे पड़ा था, मैं फॉर एग्जांपल कोविड जब एंड होने वाला था, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कराई थी। मैं डाइट प्लान सेल कर रहा था, तो वो मेरा पहला एक था कि 80-90 थाउजेंड में पहुँच गया। तब 100 रुपीज़ का डॉलर था, वो 3-4 लाख बनता था। तो फिर उससे मुझे शौक पड़ा था बिज़नेस का, मतलब पैसों कमाने का। और वो ऑनलाइन पहला मेरा एक ऑनलाइन, वो भी ई कॉमर्स में आता है, पर वो शॉपिफाई नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे मैं उसको एक्सपैंड करता रहा, मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शॉपिफाई प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ आया था। काम जब स्टार्ट किया तो क्या सोच के स्टार्ट किया, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, क्या कैसे बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज बताएं कि आपको मशवरा किसने दिया, आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली मशवरा तो किसने नहीं दिया, खुद मैं कर रहा था। पर घर वालों ने शुरू में तो सपोर्ट नहीं किया था। वो कहते पढ़ो, यूनिवर्सिटी करो, डिग्री, मतलब वो डिग्री क्या कहते थे, डिग्री नहीं होगी तो मतलब इन फ्यूचर अगर कुछ बिजनेस फेल हो गया है तो क्या करोगे। तो मुझे एक मतलब आई थिंक साल तो मुझे सुननी पड़ी है। जब मैं 3-4 लाख प्रॉफिट पे भी पहुंचा था मंथली, तब भी मुझे सुनना पड़ा था कि कभी भी बिजनेस जीरो पे आ सकता है, तो यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरी स्टडीज इफेक्ट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्टडी करके 50-60 हज़ार की नौकरी तो कभी भी नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने नौकरी नहीं की। पहली इनकम क्या थी जब खुशी हुई कि ये मेरे अपने ज़ाती पैसे हैं, मैंने खुद कमाए हैं? बेसिकली मेरा एक गुजरांवाला का क्लाइंट था, उसने मुझे 3,000-2,500 रुपया भेजा था। मुझे इजी पैसा किया था, मुझे नाम बेरोज़ नाम था उसका। नाम भी याद है? मुझे पहले इनकम के बंदे याद होते हैं, मुझे पहले स्टूडेंट के भी नाम याद है, पहले मेरे जिम क्लाइंट का नाम भी याद है, मुझे याद रहते हैं सारे। फिर उसके 2500 जब मुझे आए थे, मुझे याद है, मतलब मेरे 2500 तो 25 लाख या 25 करोड़ से भी बड़ा होगा। तो फिर ऐसे मेरी फिर स्टार्ट हुई थी जर्नी। जो लोग सीखना चाहते हैं, लोग आपकी तरफ देख के जो है मोटिवेट हो रहे हैं या आपकी तरह वो भी काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप उन्हें सिखा भी रहे हैं कि आपने ये हिडन चीज़ें रखी हुई हैं? नहीं, हम सारा सिखा रहे हैं, A to Z जो हमें आता है सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़ 24 बच्चों से ज़्यादा हम बच्चे नहीं ले रहे। एक फिजिकल बैच में 24 बच्चे हमारे। इंस्टीट्यूट बनाया है, उसमें आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं? जी इंस्टीट्यूट बनाया, ऑनलाइन तो हम ले रहे हैं काफ़ी, पर फिजिकल में 24 से ज़्यादा बच्चे नहीं ले रहा। काम बेसिकली है क्या, मतलब जो लोग आपको देख रहे हैं वो इस काम को समझना चाह रहे हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से इस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं आपकी तरह? बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई का। दूसरा प्लेटफॉर्म मेरे को तो अमेजोन वगैरह, पर मैं शॉपिफाई फोकस हूँ, क्योंकि अमेजोन में ज़रा पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं और मतलब रिस्क है आपका, सारा डूब भी सकता है, तो इसलिए अमेजोन में रेकमेंड नहीं करता। तो मतलब प्रॉफिट है उसमें, जिन्होंने कमाना है वो कमा रहे हैं, पर उनके पास उनको 50-60 लाख डूब जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ अमेजोन के। अमेजोन भी अच्छा, अगर कोई 10-12 करोड़ पड़ा है उसमें से 50 लाख लगा दो, अमेजोन पे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, पर शॉपिफाई में ये है कि आपको छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे काम करने? बेसिकली सिर्फ 30-40 हज़ार से, मैंने खुद 20 हज़ार से स्टार्ट किया था यार। 20,000 से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह 20 से 30 लाख जो है आप महाना कमा रहे हैं। जी, तो 20 हज़ार से हमारा था कि 20 हज़ार के मैंने स्टॉक उठाया था, उसको मैंने 2 लाख का बेचा था। तो फिर 2 लाख का स्टॉक उठाया, उसको 20 लाख का बेच दिया। ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं, वो ऑनलाइन सीखना चाह रही हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? वो ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन भी है, हमारे पूरी दुनिया से हमारे पास सीख रहे हैं लोग। ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, जिस मर्जी कंट्री में, जिस मर्जी सिटी में। लोगों का पहले क्या रवैया था और बाद में क्या? पहले अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी का बताऊँ, यूनिवर्सिटी में पहले बैक बाइटिंग बहुत होती थी। ठीक है, पहले किसी और वजह से बैक बाइटिंग होती थी कि इमेच्योर है, ये है वो है। तो फिर बाद में अब लड़की लड़की का मामला तो नहीं था?
नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं जिम की तरफ फोकस था फुल पर था। तो फिर बाद में अब बैक बाइटिंग होती है कि उसमें मतलब मैं बिजी हो गया ना, मेरे पास टाइम नहीं होता यार, क्या मैं लोगों से मिलूँ चलूँ। तो पर अब मुझे कहते हैं सिखाओ सिखाओ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, क्या करूँ। मैं कहता हूँ कोर्स ज्वाइन कर लें। पर मुझे याद है मेरे क्लास हमारी और थी, मेरे पीएचडी थे, उन्होंने मेरे से पूछा था यार, वो सीखना चाहते थे ना मेरे से, तो उनको मैंने गाइड किया कि शॉपिफाई सीखना, क्योंकि सीखने के लिए एज नहीं होती, ठीक है। वो मेरे सर हैं तो मेरे से सीखना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई उनकी इंसल्ट नहीं है, ठीक है। आपके उस्ताद जो है वो आपसे एक काम सीखना चाह रहे हैं, इंसल्ट की बात नहीं, बस एक इंस्पायरेशन की बात। ऐसे ही मतलब कॉमसर्ट्स के पीएचडी जो थे मेरे सीखना चाह रहे थे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला था कि यार आप कितना कमा चाहते हैं, 2 लाख 4 लाख 6 लाख, अनस अली बैठा हुआ है, ये आपको इस तक पहुंचा सकता है, तो आप क्यों नहीं सीख रहे इससे। तो वो लोगों में वो लम्हा कैसा था, वो कैसा मोमेंट था? वो लम्हा तो अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये अब स्टूडेंट्स जो थे ना, अब इनको ईगो है इनमें कि अनस से क्यों सीखें हम, क्योंकि यही बच्चा 4 साल पहले था जो ये बाइक पे आता था, तो हम इससे क्यों सीखें पैसा बनाना। तो वो ईगो उनको लेके बैठ जाएगा और आगे फिर नौकरी में धक्के खाएंगे। तो मैं तो मेरे से पूछता कोई तो मैं सिखा देता। महीने में 3 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, गाड़ी ले ली, प्रोटोकॉल, लग्जरी लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद अब इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो मैं अपनी और सोशल मीडिया पे मेरा फोकस है, मैं अपनी ऑडियंस बिल्डअप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ज़रा आवाम को समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो मतलब स्कैम जैसे आपको पता करते हैं। तो मैं ऑडियंस को ज़रा सीधे रास्ते की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यार मैं कोर्स बेच के कमाता हूँ। तो यार आप लोग मेरा अगर देखें सोशल मीडियाज़, तो मैं सितंबर में सोशल मीडिया पे आया हूँ, ठीक है। 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 सेलर जो पाकिस्तान में रह रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में नंबर 1 पे हम आगे हुए हैं, ठीक है। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? बिलियनर तो एटलीस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, बिलियनर तो देखता हूँ मैं मिनिमम। कम से कम आप समझते हैं कि आपको बिलियनर होना चाहिए? हूँगा मैं इंशाल्लाह, समझता नहीं, मैं हूँगा, करके दिखाऊंगा। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगा, जो सीखना चाहते हैं मिलें, तसल्ली करें अपनी, अच्छा लगता है ज्वाइन कर लें, नहीं लगता तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जॉब करें। तो हम तो बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, अगर सीखना है तो वी आर यू आर। समझते हैं कि जॉब की निस्बत बंदे को बिजनेस करना चाहिए, इस हवाले से क्या लोगों को मशवरा देंगे? नहीं, अगर कोई है बंदा जो जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो डेफिनेटली बिजनेस तो करना चाहिए उसको ना। वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है, अगर वो जॉब कर रहा है और वो रात को टेंशन में सो रहा है रोज़ कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उसका, तो फिर तो डेफिनेटली उसको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। जी नाज़रीन, ये है अनस अली। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, किस तरह इन्होंने अपना सफ़र बाइक से स्टार्ट किया और आज गाड़ियाँ और घर के मालिक हैं, अपना बिजनेस है। मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए GNN। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।